अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंद गोभी और चिकन। बंद गोभी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की डिश है। बनानी बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है चिकन तकरीबन 750 ग्राम है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और धो के यहाँ पे रखा हुआ है। चिकन के अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे लहसुन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा 1 टेबल स्पून। 2 अदद टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पे प्याज था मेरे पास एक बड़े साइज़ का, इसको भी मैंने स्लाइस में कटिंग करके रख लिया है। अब बारी है सबसे पहले बंद गोभी की। और यहाँ पे बंद गोभी ली है मैंने 1 किलो। सूखी मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून इसमें। और इसके अलावा जाएगा सूखा धनिया 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने अदरक पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं था तो पाउडर इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाले थोड़े से इस्तेमाल किए हैं। काली मिर्च थोड़ी सी, लौंग ली है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और एक यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना है कि बंद गोभी को काटना है। तो जब तक बंद गोभी मेरी कटती है, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे बंद गोभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी ही कटिंग हो गई है। एक पोर्शन जो है वो तो कट हो गया है। अब इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी तरह और इस तरह जो है वो तमाम बंद गोभी जो है वो मैं काट लूँगी। और फिर अभी इसकी फुल कटिंग करके आपको मैं ये दिखाऊँगी कि पूरी बंद गोभी जो है वो इस तरह से, जिस तरह ये कटिंग की है उस तरह बाकी भी काट लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी बंद गोभी काट ली है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसको पकाने का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 कप डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है और इसको हम कड़कड़ाने तक इसको फ्राई करेंगे। गरम मसाला पहले इसलिए शामिल करते हैं कि ऑयल जो है वो फ्लेवरफुल हो जाता है और उसके अंदर जो भी सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा गरम मसाला फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल देते हैं हम लहसुन और लहसुन को फ्राई कर लेते हैं। लहसुन सबसे पहले इसलिए फ्राई करते हैं कि इसकी जो है वो स्मेल चली जाती है और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, ताकि बाद में जो है वो अगर इसकी खुशबू ना जाए तो हमारा सालन जो है वो अच्छा नहीं बनता। तो अब साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज। और प्याज को अब हमने फ्राई करना है। प्याज को आपने कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सौटे करना है। यानी जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब तक इसे पकाएंगे। और जब भी हम सब्जियां बनाते हैं ना तो उसमें हमें प्याज सिर्फ स्लाइस करके ही डालना चाहिए। उसमें हमें कोई उसकी पेस्ट वगैरह बना के नहीं डालना चाहिए। इसी तरह ज़्यादा मज़े का बनता है। प्याज हमारे देखिए सौटे हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट से हो गए हैं। और अब इसके अंदर शामिल करते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर का पानी सारा रिलीज़ हो जाए। और फिर इसके अंदर हम चिकन डाल के और उसको फ्राई कर सकें। तो चलिए जी, आप इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर करते हैं और कवर करने के बाद इसका पानी ड्राई होने का इंतज़ार करते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं कि टमाटर किस पोजीशन में है। तो देखिए टमाटर का सारा पानी जो है वो तो ड्राई हो गया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब वो टाइम है कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन को इसमें शामिल करके अब हमें अच्छी तरह से उसको पकाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर चिकन शामिल कर देते हैं। आपने चिकन इसमें शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 4 मिनट तक इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि एक तो जो हमारे प्याज टमाटर लहसुन है उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। दूसरा जो गरम मसाला हमने शामिल किया हुआ है ना उसका फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। और जब ये अच्छी तरह से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है चिकन भी पानी रिलीज़ करता है। इसके अंदर से पानी निकलता है तो उस वक्त तक इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और पानी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो
तो चलिए चेक कर लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए चिकन का सारा कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और देखिए इसका पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है। ऑयल जो है वो बिल्कुल सारा ऊपर आ गया है। ये देखिए अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम स्पाइसेस और अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। आपको पता है कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, तो हमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के साथ ही इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह चिकन में रच बस जाए। तो इसके लिए अब हम इसमें थोड़ा शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है क्योंकि चिकन हमारा अच्छे से गल गया। आप देख रहे हैं कि इसकी हड्डियाँ जो हैं वो अलहदा जो है वो नज़र आ रही हैं। तो जैसे ही ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम चिकन को अलहदा करेंगे। चिकन को क्यों अलहदा करेंगे अभी आपको बताती हूँ। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसके अंदर भून गया है और अब इसको अलहदा करेंगे। चिकन को इसलिए अलहदा कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर इस बाद में हमने बंद गोभी को शामिल करना है, उसने पकना है और फिर उसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो फिर ये चिकन टूट जाता है, इसके पीसेस हो जाते हैं जो बाद में देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं बंद गोभी। सारी बंद गोभी इसमें शामिल करेंगे और ये देखिए ओवर क्राउडेड हो गई है, बिल्कुल फुल ऊपर तक जो है वो हमारी कढ़ाई भर गई है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसको लेवल करना है और लेवल करने के बाद इसको आपने कवर कर देना है। कवर करके हल्की आंच के ऊपर आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक रखना है। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और आपने देखा ये जो बिल्कुल ऊपर तक हमारी जो है वो बंद गोभी आई हुई थी कैसे बिल्कुल नीचे चली गई है क्योंकि इसके अंदर से पानी निकलता है, इसमें जब स्टीम जाती है ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। अब बहुत आराम से इसके अंदर तमाम स्पाइसेस जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। हम इसको अच्छी तरह से मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह से आपने शामिल करना है ताकि जब ये पके तो इसके अंदर सारा मसाला जो है उसका फ्लेवर जाना चाहिए। तो ये आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से इसकी करनी है। तो देखिए सारी जो है ये इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको जो है वो हम पकाएंगे। तो चलें जी देखें 15 से 20 मिनट, तकरीबन 20 से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। तो आपने देखा कि हमारी गोभी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए सारा मसाला उसके अंदर चला गया है और अब इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं है, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हमने जो चिकन इसमें से निकाला था ना वो इसके अंदर दोबारा से शामिल करेंगे और फिर इसको थोड़ी सी भुनाई करके और थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि अब ये चिकन वाला फ्लेवर जो है इसके अंदर अच्छी तरह से दोनों मिक्स हो जाएं और हमारा सालन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा रेडी हो जाए। अभी हमने एक इंग्रेडिएंट इसमें और डालना है जिसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए इसको सारे को मिक्स करके और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करते हैं तकरीबन 5 मिनट तक और फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारा सालन तो बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हमने इसको लास्ट टच देना है और इसको फ्लेवरफुल बनाना है। और फ्लेवरफुल कैसे बनाएंगे कि इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम काले मिर्च का पाउडर। यहाँ पे आप चाहें तो गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ काले मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे इसमें और इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो चलें जी दम पे रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट इसको करते हुए। सालन हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाउल अपने प्यारा से ले लिया है और उसके अंदर हम अपना सालन निकालते हैं। इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार सा ये सालन बना है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या आप इसे पराठे के साथ खाएं, जैसे भी आपका दिल चाहता है आप इसको खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बना है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।